वेलकम प्यारे दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग डिस्काउंट का एक अलग टाइप की क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं आप सबके सामने कुछ बातों को रखना चाहता हूँ। आपको क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा कि किसी दुकानदार ने 30% का डिस्काउंट देकर 40% का लाभ कमाया। ठीक है, प्रॉफिट कमाया। ये आपका प्रॉफिट है और ये आपका डिस्काउंट है। ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आपको आगे मिलेंगे। अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट किस पर दिया जाता है? एमआरपी पर। तो ये आपका डिस्काउंट हो गया, ये आपका एमआरपी हो गया। और प्रॉफिट आपको मिलता है किस पर? प्रॉफिट आपको मिलता है सीपी पर। ये आपका सीपी है और ये आपका क्या है? प्रॉफिट है। तो देखेंगे डिस्काउंट एमआरपी इतना था और इसको इतना डिस्काउंट दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। और सीपी 100 का था और 4 का उसे लाभ मिला, तो ये भी क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। कैसे होगा अभी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिएगा, अभी नहीं है ये सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस। ये सेलिंग प्राइस अभी भी नहीं है और ये भी नहीं है। कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ बात। देखिएगा, एमआरपी आपका एमआरपी एमआरपी पे उसने क्या किया? 30 का डिस्काउंट दिया, तो उसने वस्तु 70 में बेची अपॉन 100। अब ये आपका क्या हो गया? एसपी। वही बात मैं ऊपर कर रहा था। आगे देखते हैं, ये भी आपका एसपी है। अब क्या होगा? कॉस्ट प्राइस पे उसको लाभ मिला। कितने का मिला उसे लाभ? देखेंगे तो 40 का लाभ है ना। 40 का लाभ है तो सेलिंग प्राइस कितने की बेची जाएगी? 140 की होगी। किस पर? सीपी पर। तो ये भी आपका क्या हो गया? एसपी हो गया। जरा समझिएगा, एमआरपी पर डिस्काउंट दिया तो एमआरपी पर उसने 70 के हिसाब से बेचा, तो ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। इसी प्रकार से सीपी आपका 100 था तो मैंने सीपी माना। यहाँ पर आप देखेंगे तो 40% का उसे लाभ मिला, तो 140 में बेचेगा तो भी आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब देखिए, ये सेलिंग प्राइस और ये सेलिंग प्राइस, ये दोनों इक्वल हैं, तो मुझे यहाँ से एक इक्वेशन मिल गई। हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? इसको और इसको। अब इसको एक सेकंड के लिए हटा देते हैं क्योंकि ये दोनों आपकी एसपी हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल आपका हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे? ये आपका एमआरपी यहाँ पर रहेगा और सीपी आपका यहाँ आ जाएगा। ये आपका 40 ऊपर रहेगा और ये 70, इसको अभी हम लोग काटते नहीं, इसको रहने देते एक सेकंड के लिए। तो ये आपका 140 है, ये आपका 70 हो जाएगा। ठीक है, ये है। तो आपने यहाँ देखा एमआरपी था 140 है, तो इसको हम क्या करेंगे? 100 प्लस एमआरपी पर मैंने क्या किया? लाभ को ऐड कर दिया। आपका लाभ 40% था। और सीपी पर मैंने क्या किया? सीपी आपका पहले क्या था? 100 था। सीपी पर मैंने 70 है तो मैंने 30 जो डिस्काउंट था उसको मैंने लेस कर दिया। अब जरा इसका रिलेशन आप देखिएगा। एमआरपी पर मैंने 100 में प्रॉफिट को मैंने ऐड किया और सीपी पर मैंने डिस्काउंट को लेस किया। बस इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एमआरपी पर हम लोग लाभ को ऐड करेंगे और सीपी पर हम लोग डिस्काउंट को लेस करेंगे, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में वहाँ पर तुरंत लिखेंगे और आंसर आपका जल्दी से आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसका रिलेशन ऐसे था। अगर मैं वहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आपको समझाता कि मैंने लाभ को ऐड कर दिया एमआरपी में और डिस्काउंट को सीपी में लेस कर दी, तो आपको समझ में नहीं आता। इसका रिलेशन यहाँ पर ऐसे बना, मैंने आपको सामने बताया। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका, एक फोटोग्राफर कैमरे के विज्ञापित मूल्य पर 10% की छूट देता है और 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 600 रुपये की लागत वाले कैमरे के लिए कितना मूल्य अंकित किया जाना चाहिए? मतलब आपसे एमआरपी पूछा गया है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, एक तरफ एमआरपी लिखेंगे हम लोग, एक तरफ सीपी लिखेंगे। ठीक है, एमआरपी में हम लोगों को क्या करना था? ऐड करना था क्या? प्रॉफिट। और सीपी में लेस करना था क्या? डिस्काउंट। बस ये आपको याद करना चाहिए। तो एमआरपी देखेंगे तो कैमरे के विज्ञापन पर 10% की छूट देता है। ठीक है, 10% की छूट देता है और 20% लाभ प्राप्त करने की। देखिए 20% का लाभ है
20% का लाभ है तो हम लोग MRP पे उसे ऐड कर देंगे, तो ये 120 हो जाएगा। और CP कितना है, 100 मानेंगे ना CP, तो ये देखिए 10% की छूट देता है। मैंने बोला यहाँ पर डिस्काउंट लेस करना पड़ेगा इस तरह से। तो इसका अगर हम लोग रेशियो निकाल लें, 30 3 90, 30 चौको 140, 4:3 आएगा। तो ये आपका CP है, यहाँ देखिएगा 600 रुपये की लागत वाले, तो ये CP आपको दिया गया है, तो 3 बराबर वैल्यू देगी आपको 600। कितने टाइम से, ये 200 टाइम से। क्या पूछा गया आपको, अंकित किया जाना था ये MRP, तो MRP आपका ये है इंटू 200, तो ये आपका ये 800 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये कैसे मैंने लेस किया, अभी मैंने आपको जस्ट इससे पहले समझाया था। चलिए क्वेश्चन अब चलते हैं सेकंड की तरफ। एक घड़ी विक्रेता एक घड़ी पर जो उसे विदेश में 500 रुपये की पड़ती है 10% सीमा शुल्क लेता है, वह 25% की छूट देकर 20% का लाभ कमाना चाहता है, तो बताइए उसे अंकित कीमत क्या होनी चाहिए। देखिए इस लाइन से क्वेश्चन को हम लोग उठाएंगे जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, तो MRP और CP। ठीक है, कह रहा है कि 25% की छूट देकर, छूट हम लोग इसमें लेस करते हैं डिस्काउंट, तो आपका पड़ेगा कितना, ये 75 का, और लाभ है तो इसमें ऐड करेंगे तो 120 का पड़ेगा। इसका हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं, तो 15 पन्ना 75 और 15 अट्ठे 120, तो 8:5 आएगा आपका। अब देखेंगे, अब यहाँ पर क्या है कि 500 रुपये की तो आपको घड़ी पड़ती है और 10% का सीमा शुल्क, इसका 10% देखेंगे तो 50 हो जाएगा, इसी में 50 ही ऐड हो जाएगा। ठीक है, 10% का सीमा शुल्क है, तो कुल इसकी लागत हुई 550, जो कि 5 के बराबर है। ये कितने टाइम से, 110 टाइम से, तो ये भी आपकी कितनी हो जाएगी, 110 टाइम्स हो जाएगी, तो 880 आपका अंकित मूल्य हो जाएगा। वही आपसे पूछा गया था, तो 880 ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। कोई दुकानदार अपनी विज्ञापित कीमत पर 20% की छूट देता है ताकि उसे खरीदे पर उसे 25% का लाभ देता है। वह विज्ञापित कीमत रुपए में बताई जिस पर उसे 6000 रुपये का लाभ होता है। देखिए यहाँ पर लिखेंगे MRP, यहाँ पर CP। ठीक है, तो 20% की छूट देता है, तो छूट हम लोग CP पर लेस कर देते हैं, तो 80 आएगा, और लाभ 25%, तो MRP पर इसे ऐड कर देते हैं, तो 125 हो जाएगा। ठीक है, ये रूल तब अप्लाई करते हैं जब डिस्काउंट देखो उससे लाभ होता है। बात समझ में आ रही है। अब वही देखिए 25% का लाभ मिलता है उसे, तो 25% का लाभ CP पे मिलेगा, तो 25% होता है कितना, 1/4। 1/4 देखें तो इसका 20 निकलेगा, 20 निकलेगा, तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, तो यही 20 की वैल्यू आपको दी गई, कितनी, 6000 का लाभ है, तो ये प्रॉफिट आपका कितना है, 6000। तो ये देखिए कितने टाइम्स है, 300 टाइम्स है ना। तो आपसे पूछा गया क्या, विज्ञापित कीमत, मीन्स आपको MRP पूछी गई है, तो ये भी आपका 300 टाइम्स हो जाएगा। तो इसको करेंगे मल्टीप्लाई, 25 3 75, ठीक है, और 3 एकम 3 और 00 आपका, 37,500 आपका आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, राम अपनी वस्तुओं को 20% छूट पर बेचता है और वह 25% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वह वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। MRP CP, 20% की छूट देता है तो हम CP से लेस करेंगे तो 80% हो जाएगा आपका, और 25% का लाभ प्राप्त करता है तो MRP पर उसको हम जोड़ देंगे तो 125 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या आपसे वह कह रहा है, देखिए यदि वह वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता हो, तो अंकित मूल्य क्या था, 125 था, उसी पर उसने बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस आपका कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब पूछ रहा है उसका लाभ परसेंट क्या है, CP 80 था, बेचा उसने 25 में, तो उसको लाभ कितने का हुआ, 45 का हुआ। किस पर होगा, CP पर, इंटू 100 कर दीजिए। ठीक है, कैंसिल करते हैं, 2 पंचे 10, 2 चौको 8। ठीक है, 25 की 5 हासिल 2, और 5 को 20 और 2 22 बटे 4। ठीक है, काटते हैं इसको, 4 पंचे 20, 4 6 24 और 4 दूनी 8, 4 पंचे, तो आपका 56.25 ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, मैंने इसको सॉल्व किया, ऐसे क्वेश्चंस और लेकर आऊँगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।